सभी से प्रार्थना करता हूँ तुम्हें नारायण सर का सम्मान करे। याचा आगळीपासून कविता लेखन त्यांनी सुरू केलं. झोपडीच्या वेदना आकाशाचे हे बरे सकाळ लोकमान देतो रामभूमी या वर्तमानपत्रातून त्यानंतर वाट आकाळी या कवितेला पुरस्कार प्राप्त झाला. धन्यवाद. जोशी या कवितेस साहित्य साहित्यवादी सदानंद पुरस्कार प्राप्त झाला. निबंध शोध त्यांना विज्ञान आणि अध्यात्म अशा प्रकारे हळूहळू त्यांच्या लेखनाची आवड वाढत गेली. त्यानंतर 2013 मध्ये योग आपल्याला सातारा यांच्यासाठी त्यांना आदर्श शिक्षक पुरस्कार देण्यात आला. 2013 मध्ये मलेशियामध्ये जाऊन त्यांनी 5 दिवसाचं ऑल इंडिया सेकंडरी टीचर्स फेडरेशन म्हणजे भारतातून फक्त 8 शिक्षकांची त्यावेळी निवड झाली होती. त्या ठिकाणी त्यांनी प्रतिनिधित्व केलं. त्यानंतर विश्व जागृती मिशन दिल्ली या ठिकाणी संस्थापक योग गुरु श्री सुदामसिंह महाराजांच्या सेवादल कार्यक्रमाने 18 वर्षांपासून स्वतःला सुरुवात केली आहे. महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी मॅडमांचे प्रवचन झाले आहे. त्याचबरोबर स्त्रियांच्या सबलीकरणासाठी महाराष्ट्रातील अनेक शाळा कॉलेज व शहरांमध्ये वर्कशॉप त्यांनी घेतलेले आहे. लोकसंत श्री सुदामसिंह महाराज यांच्या नवीन कार्यक्रमात मॅडम यांनी गुरु महिमेवर व्याख्यान दिले आहे. त्यांचे 167 देशात प्रसारण करण्यात आलेले अशा या मॅडमांच्या हस्ते एका सुंदर पुस्तकाचं लिखाण या ठिकाणी झालेलं आहे. आणि या पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळ्यासाठी आपण सर्वजण उपस्थित झाले आहोत. पुस्तकाचं नाव आपल्या सर्वांना माहीत झालेलं आहे की सद्गुरू सावरिया मेळा. या पुस्तकाचं अनावरण करण्यासाठी सगळ्या मान्यवरांना विनंती करतो की या पुस्तकाचं आपल्या सगळ्यांच्या साक्षीने अनावरण करावं आणि याची विधी यांची जोडा या कार्यक्रमाला आपण सगळ्यांनी प्रदान करावं. सद्गुरू सावरिया मेळा आदरणीय श्रीपाद चौधरी सर व विचारवंत व 89व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य कृष्ण जन्माष्टमी निमित्त दहीहंडी कार्यक्रम व दहीहंडी फोडण्याचा कार्यक्रम पत्रिकेत लिहिलेला आहे. ज्ञानवादी या कार्यक्रमाविषयी थोडक्यात निवेदन करावं. तुमचे वाटच पाहिजे. कार्यक्रम यांनी या दहीहंडीचं निवेदन असेल तर ते तुम्हाला करायचं आहे आणि यानंतर आपण पुढच्या कार्यक्रमाकडे वळणार आहोत. आज मोबाईल कालापण आहे आणि कृष्ण जन्माष्टमी सगळेजण आपण उपस्थित आहोत. तर परमेश्वराचे आशीर्वाद या कार्यक्रमाला आहेत. म्हणूनच आज या दिवसाचा योगायोग या ठिकाणी आला आहे. तर म्हणून दहीहंडी पाठीमागे लावली तर आपल्या सगळ्यांच्या उपस्थितीमध्ये दहीहंडीचा एक त्यामध्ये फक्त विजय सोनवणे, कुमार शिंदे आणि त्यांच्यासोबत सूर्यवंशी सरदार, राकेश बिरारी दहीहंडीसाठी पटकन जायचंय. या कृष्णाच्या आठवणीसाठी आपण हे दहीहंडी आपल्या सगळ्यांच्या उपस्थितीवर साजरी करतोय आणि या कृष्णाला शिवाने आनंदमय होत जावं, उत्साहात जावं, सर्वांचं आयुष्य वाढत जावं आणि ईश्वर
89 साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष तथा उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय के संस्थापक अध्यक्ष और जिन्होंने महाराष्ट्र को कई एमपी पीएचडी अदा की है, ऐसे चिंतनशील महापुरुष डॉक्टर शिवपाल जी आज के समारोह में उनकी प्रेरणा स्रोत और हमारी दीदी श्रीमती ललिता देवी जिनके कारण यहाँ ये सब सम्मान समारोह हो रहा है, वे आंसू कवित्री सीमा जी सोनवणे, जिनके कारण इस समारोह में आया चोपड़ा यानी जलगांव चोपड़ा तहसील के चुनचाले गांव के नागरिक और अंग्रेजी के ख्यातनाम प्राध्यापक नारायण जी भंडारकर, उनका उपस्थित सारा कुटुंब के भाइयों, उनके बहनों, उनके बहनोई तथा समस्त राष्ट्रीय और आप सबको नमन करते हुए मैं प्रस्तुत धर्मवत अपने कुछ विचार अभिव्यक्त करने जा रहा हूँ। मुझे बात में अद्भुत लगी प्राध्यापिका सीमा सोनवणे जी की, वो उनकी मातृभाषा मराठी, उनका कविता संग्रह हिंदी और वो कक्षा में वो गांव में पढ़ाती अंग्रेजी। महाराष्ट्र सरकार की प्रणाली, शासन प्रणाली, भाषा प्रणाली है 3 भाषा सूत्र। एक देहात से लेकिन चुनचाले से जिनका जन्म सताना यानी भारत नदी से प्रारंभ हुआ, शादी के बाद हो गई चुनचाले चोपड़ा की ताप्ती गंगा, और ताप्ती गंगा से जो प्रारंभ हुई कादवा नदी बिहार की ये कन्या उगाव में अपनी त्रिभाषा को लेकर एक खानदेश कन्या इस प्रकार से अपने संद पर इस प्रकार से लेखन करती है। मेरे विचार से पता नहीं आप लोगों ने मीराबाई को देखा या नहीं, मैंने भी मीराबाई को देखा नहीं है, लेकिन डॉक्टर शिवपाल जी मैंने मीराबाई को पढ़ाया है। लेकिन आज सचमुच हमारे व्यासपीठ पर जिस मीरा ने कृष्ण के लिए अपना जीवन समर्पित किया, वही बिहार की मीरा ने, खानदेश की मीरा ने अपने सर्वश्री महाराज और प्रिय पति परमेश्वर नारायण स्वामी जी के कारण पूरी मीरामय भक्ति में ये सारी कविता संग्रह बहुचर्चित है। इनकी सारी कविताएं मैंने पढ़ी और एक ताज्जुब की बात बता दो अध्यक्ष महोदय कि हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तो अभी बने हैं। रामनाथ कोविंद जहां रहते हैं वो कानपुर में रहते हैं, और कानपुर के पास में बिठूर है एक गांव, उस गांव में सुरवंशुली महाराज का आश्रम है, और उस आश्रम के पास में रामनाथ कोविंद जी का बंगला। ये पुस्तक जब प्रकाशित हुई कानपुर से, तो कानपुर के प्रकाशक कमलेश जी है, चलो प्रकाशन, मैं उन्हें बधाई देता हूँ। इस प्रकाशक की विशेषता है अपनी जो भी पुस्तकें प्रकाशित होती है डॉक्टर साहब, वो उसके एक प्रत रामनाथ कोविंद के यहाँ जाती है। रामनाथ कोविंद की विशेषता है वो हिंदी भाषाओं की पुस्तकें नहीं पढ़ते, और हिंदी भाषी चलो दक्षिण भारत के कोई भी हो, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, केरला, वहां के जितने हिंदी में लोग लिखते हैं उनकी पुस्तक पढ़ने का शौक रामनाथ कोविंद को है। प्रकाशक महोदय ने मुझे आज की कवयित्री सीमा सोनी को प्रार्थना की है कि आप कानपुर में आइए, रामनाथ कोविंद जी है मिलना चाहते हैं। प्रकाशन इसका आज हुआ है, लेकिन इसके पहले ही ये कविता, ये पुस्तक कानपुर में, तब रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति नहीं थे, वो राज्यपाल थे, लेकिन पड़ोस में होने के कारण, कानपुर में होने के कारण वो हिंदी भाषाओं की कविता का पठन पालन करते हैं। ऐसे अच्छी महान कवित्री का ये काव्य संग्रह का लोकार्पण पर मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। दोस्तों, महाराष्ट्र में इस प्रकार की पुस्तक निकलती नहीं है। ये 4 कलर की पुस्तक है, मुट्ठा बाइंडिंग है, स्टिचिंग है, और कागज एक से बढ़कर बढ़िया कागज को लेकर थोड़े ही दिनों में ये इस प्रकाशक ने, कमलेश जी ने इस
अपने नंदरी सबके विकास में ये शरीक होकर एक आदर्श संसार निभाती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये एक कविता संग्रह नहीं, इनके पास अब कई कविताएं हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ भविष्य में इसी प्रकार के, इनके पास मराठी की भी कविताएं हैं, हिंदी की भी इसी प्रकार की कविता है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि चंद दिनों में वह 2-3 कविता संग्रह प्रकाशित कर, हो सकता है निफाड कॉलेज के प्रोफेसर को इन पर एमफिल पीएचडी के साहित्य पर करनी पड़ी। इनके साहित्य पर ही निफाड तहसील से ही ये पीएचडी संभव है। और इस प्रकार से मेरे मन में तो काफी विचार है, लेकिन इन सब बातों से होते हुए भी मैं इनके कई बातें ऐसी हैं कि इन बातों के माध्यम से मेरे मन में नहीं लगा इतनी महान कवित्री। अपनी एक बात बताता हूँ, अगर गुस्ताखी महापुरुष प्राध्यापिका सीमा जी ये पुस्तक आज तक भी प्रकाशित करना नहीं चाहती थी। वो सुधांशु महाराज की सेवा, अपने पति की सेवा और विशेष बच्चों की सेवा, अपने कुंडी की सेवा व्यस्त थी। मैं बार-बार फिर टोकता रहा, थोड़ा सा बोलता रहा, और इस बोलने जब भी मैं जाता था क्योंकि मैंने इनकी कविता पढ़ी, इस बड़ी उन्होंने कविता है जो संत मीराबाई ने मध्यकाल में कविता लिखी है, उसी प्रकार की कविता लिखी है। तो बार-बार टोकने के बाद फिर इनको कहीं लगा कि ये पागल आदमी बहुत बार प्रकाशित करो दे रहा है, तो चलो 4-5 साल के बाद ये मौका आ जाया है। मैं धन्यवाद देता हूँ सीमा जी और नारायण जी भंडारकर जी को, तो जिन्होंने आज 15 अगस्त है, केवल झंडे को सलाम करना 15 अगस्त नहीं है, तो 15 अगस्त हुआ है राष्ट्रीय त्योहार है। और इस राष्ट्रीय त्योहार पर राष्ट्रभाषा में एक राष्ट्रीय पुस्तक का समर्पण, ये सही आपको इनको अपने वंदन करना चाहिए। ऐसे इस समारोह के लिए एक संगीत आज यहाँ पधारे हैं डॉक्टर श्रीपाद सबनीस। इनके बारे में पता नहीं आप लोगों ने क्या क्या सुना है, पढ़ा है। इनको तो बहुत सारे लोग दूरदर्शन पर ही देखते हैं, लेकिन साक्षात वे निफाड तहसील में है, महादेव गोविंद नारायण के स्मृति में समर्पित भावनाएं लेकर वे आज यहाँ पधारे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ, दीदी का भी स्वागत करता हूँ। और इनके बारे में अगर कहना हो तो मैं आपसे क्या कहूँगा, सूरज से गन्ना न सीखो, सूरज से उद्धार सीखो, सूरज से गन्ना न सीखो, सूरज से उद्धार सीखो, दीप से गन्ना न सीखो, दीप से मुस्कान सीखो, दीप से गन्ना न सीखो, दीप से मुस्कान सीखो, मेघ से गगन न सीखो, मेघ से बरसना सीखो, मेघ से गगन न सीखो, मेघ से बरसना सीखो। वैसे आपको श्रीपाद जी सपनी से केवल संसार करना ही न सीखो, अरे मराठी के साथ अन्य भाषाओं की साहित्य समाज करना भी सीखो। ऐसे डॉक्टर श्रीपाद सपनी कल विलासराव देशमुख के कार्यक्रम में थे, पुण्य स्मृति में कार्यक्रम था, परसों भी आकर कल भी सारे व्यस्त होते, लेकिन काफी जद्दोजहद प्रार्थना करने के पश्चात डॉक्टर साहब ने सहमति दी, वो इस नगरी में पधारे। काफी वेदना या थोड़ी असुविधा है, शायद इन दोनों दंपति को हुआ होगा, उनके प्रति क्षमा प्राप्ति करते हुए हमें पूरा विश्वास है और ये ऐसा आशीर्वाद देंगे प्रत्येक का सीमा सोनी से कि वो थोड़े ही दिनों में और दूसरे 2-3 कविता संग्रह भी प्रकाशित कर सकती है। दोस्तों, मैं ज्यादा समय आपका लूंगा नहीं, क्योंकि आपको सद्गुरु सबरिया मेरा पर भी बोलना है। मैंने इस पुस्तक को मेरी प्रस्तावना है, बहुत कुछ लिखा है, आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। मैं आया हूँ डॉक्टर श्रीपाद जी सबनीस का भाषण सुनने के लिए। पूरे महाराष्ट्र में अगर शादी देश हिंदी के शब्द हिंदी में व्याख्यान देकर चिंतनशील व्यक्ति पर परिवर्तित करने वाला व्यक्तित्व के रूप में डॉक्टर श्रीपाद जी सबनीस जी को पूजा जाता है, न महाराष्ट्र में अपितु पूरे हिंदुस्तान में। और उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय में जब भी है, कई क्रांतिकारी के साथ उन्होंने अपनी साहित्यिक सेवाएं समर्पित की है। अतः उनका भाषण और अन्य भी विद्वज्जनों का भाषण सुनने के लिए मैं यहाँ प्रस्तुत हुआ हूँ। अगर अधिक समय तक अगर बोला तो शायद सूत्र संचालक सूर्यवंशी जी सर शायद मुझे कहेंगे, जैसे सर
बहुत